चलिए डन। ओके, सो लीव्स के रिगार्डिंग फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग को पता चल गया है इज दैट लीव्स एंड साइड ब्रांचेस का फॉर्मेशन किसके थ्रू होगा? एक्सिलरी मेरिस्टेम। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सिलरी मेरिस्टेम फॉर्मेशन ऑफ साइड ब्रांच एज वेल एज लीव्स टेक्स प्लेस। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, फिर से मैंने आप लोग के सामने एक छोटा सा स्टेम या शूट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सपोज ये हमारे प्लांट का स्टेम है। ओके, एंड नाउ इस प्लांट के ऊपर जो न्यू लीफ फॉर्म होता है वो कहां पर फॉर्म होगा, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स। ओके, लिसन केयरफुली। फर्स्ट मैं यहां पर लीफ ड्रॉ कर देता हूं, दिख रहा है लीफ? ठीक है, दिखाई दिया? ओके, यहां पर अभी लीफ अवेलेबल है। नाउ न्यू लीफ का फॉर्मेशन होगा टुवर्ड्स द अपर साइड। ठीक है, यहां पर न्यू लीफ स्मॉल साइज का ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा दिख रहा है न्यू लीफ। ओके, नाउ अगेन आफ्टर सम टाइम न्यू लीफ फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हियर, दिख रहा है? ठीक है, और कुछ समय बाद फिर से न्यू लीफ फॉर्मेशन होगा हियर। ठीक है, सो न्यू लीफ फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ऑल दीज आर द, सबके सब क्या है? न्यू लीव। ठीक है, न्यू लीव्स के लिए मैं बोलूंगा यंगर लीव, चलेगा? अरे कोई दिक्कत? ओके, सो दीज आर द यंगर लीव्स। ओके, सो न्यू लीफ और यंगर लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है टुवर्ड्स द टॉप और अपर साइड। ठीक है, कहां पर फॉर्मेशन हो रहा है? अपर साइड में। ठीक है, स्टेम पर या फिर साइड ब्रांच पर न्यू लीफ और यंगर लीफ का फॉर्मेशन कहां पर होता है? टुवर्ड्स द अपर साइड। ठीक है, वेयर एज दीज लीव्स, ये लीफ को क्या बोलोगे अब? ये न्यू है क्या? नो, दिस इज नॉट अ न्यू लीफ, दीज आर न्यू लीव। ओके, तो ये लीफ बहुत पुराना है, मतलब दिस इज ओल्डर लीफ। ठीक है, दिस इज द ओल्डर लीफ। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, समझ लो ठीक से। पहले आप लोगों ने बोला लीफ का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सिलरी मेरिस्टेम। नाउ न्यू लीव्स अराइजेस और न्यू लीफ फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन एक्रोपिटल ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में? एक्रोपिटल ऑर्डर। ठीक है, एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एक्रोपिटल ऑर्डर मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीफ टुवर्ड द अपर साइड एंड ओल्डर लीव्स आर प्रेजेंट एट द लोअर साइड और बेस। स्टेम पर, साइड ब्रांच पर जो पुराना लीफ रहेगा, जो ओल्डर लीफ रहेगा, वो नीचे की साइड में रहेगा एंड न्यू लीफ का फॉर्मेशन ऑलवेज कहां पर होगा? अपर साइड में होगा। ठीक है, always new leaf formation takes place at upper side, that means lower leaf कहां पर प्रेजेंट रहेगा? बेस में। बेस मतलब लोअर साइड। क्लियर हुआ? सो न्यू लीफ एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, न्यू लीफ एट द अपर साइड एंड ओल्डर लीफ एट द लोअर साइड। दिस ऑर्डर इज कॉल्ड एज एक्रोपिटल ऑर्डर। क्लियर हुआ? एक्रोपिटल ऑर्डर मतलब न्यू लीफ एट द अपर साइड एंड ओल्डर लीफ एट लोअर साइड। क्लियर हुआ? समझ में आ गई बात? ठीक है, सो फर्स्ट एक्सिलरी मेरिस्टेम गिव राइज टू द लीफ, ओल्डर लीफ विल बी प्रेजेंट एट द लोअर साइड, न्यू लीफ और यंगर लीफ विल बी प्रेजेंट एट द अपर साइड। इज दैट क्लियर? तो अपर साइड में यंगर लीफ, लोअर साइड में ओल्डर लीफ, दिस इज कॉल्ड एज एक्रोपिटल सक्सेशन। ठीक है, इसे आप लोग एक्रोपिटल ऑर्डर बोल सकते हो, एक्रोपिटल सक्सेशन बोल सकते हो, तो कोई भी वर्ड आप लोग यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसका अपोजिट एक वर्ड होता है जो हम लोग फ्लावर में स्टडी करेंगे। इन्फ्लोरेसेंस या फ्लावर में इसका अपोजिट एक वर्ड स्टडी करना रहेगा। अभी जस्ट आपको मैं अपोजिट वर्ड क्या है वो बता देता हूं। सो द अपोजिट वर्ड इज बेसिपिटल। ठीक है, अपोजिट क्या रहेगा? बेसिपिटल। तो आप लोग बता सकते हो बेसिपिटल का मीनिंग क्या होगा? फिर बेसिपिटल का मीनिंग न्यू वन, यंगर कहां पर? लोअर साइड में एंड ओल्डर अपर साइड में। ठीक है, बट अभी हम लोग लीफ के बारे में बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई बेसिपिटल का कोई रोल नहीं है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? लीफ का फॉर्मेशन कौन सी ऑर्डर में होगा? एक्रोपिटल ऑर्डर में। क्लियर हो गया? चलो आगे। नाउ अ लीफ हैज फ्यू इंपॉर्टेंट पोर्शंस और फ्यू इंपॉर्टेंट पार्ट्स। एक टिपिकल लीफ के पास में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल, जो आप लोग इजीली देख सकते हो, जो आपको बहुत बड़ा सा दिखाई देता है, जिसे हम लोग एक्चुअली लीफ समझते हैं, दिस स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज लीफ ब्लेड। इसे क्या बोलेंगे? लीफ ब्लेड, ऑल्सो कॉल्ड एज लीफ लैमिना।
इट इज कॉल्ड एज लीफ ब्लेड और लीफ लैमिना। क्लियर है? ठीक है, दिस इज द लीफ ब्लेड और लीफ लैमिना। ओके, जो बहुत बड़ा सा रहेगा, ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, इसके ऊपर ढेर सारे स्मॉल साइज के होल प्रेजेंट रहेगा, जिसके थ्रू प्लांट ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस मींस ट्रांसपिरेशन का काम कर सकता है। ग्रीन कलर का फ्लैट स्ट्रक्चर जो आप लोग लीफ का देखते हो, इट इज कॉल्ड एज लीफ ब्लेड, ऑल्सो कॉल्ड एज लीफ लैमिना। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आ गया? नाउ लीफ ब्लेड और लीफ लैमिना पर एक और स्ट्रक्चर आप लोग ऑब्जर्व करोगे। लीफ ब्लेड और लीफ लैमिना पर वन मोर स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है, लाइक दिस। देखा है? ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का। ओके, तो आप लोगों ने कुछ एक ऐसा और भी स्ट्रक्चर देखा है। ठीक है, यह स्ट्रक्चर किससे कनेक्टेड है? लीफ ब्लेड के साथ। एंड दिस पार्ट इट इज कॉल्ड एज पेटियोल। क्या बोलोगे? पेटियोल। ओके, तो पेटियोल का मेन रोल और मेन फंक्शन क्या हो सकता है? ये किसको कनेक्ट कर रहा है? लीफ ब्लेड को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, एयर छू कर जाएगी, स्पर्श करके, ठीक है, टच होकर जाएगी किसको? लीफ ब्लेड को। किसके कारण? पेटियोल के कारण। क्लियर हुआ? तो पेटियोल के कारण ये जो लीफ है ये हवा में क्या करेगा? लहराएगा। समझ में आ रही है बात? यही लिखा है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी। ओके, तो विंड के, एयर के कांटेक्ट में होता है हमारा लीफ, सनलाइट के कांटेक्ट में आता है हमारा लीफ जस्ट बिकॉज ऑफ पेटियोल। क्लियर हुआ? ओके, नाउ दिस कंप्लीट लीफ एज वेल एज पेटियोल, लीफ ब्लेड एज वेल एज पेटियोल, ये दोनों भी हमारे प्लांट के स्टेम को कनेक्टेड रहेगा या फिर साइड ब्रांच को कनेक्टेड रहेगा। व्हाट इज दिस? साइड ब्रांच। ठीक है, ये क्या हमारे प्लांट का साइड ब्रांच है। तो हमारा पेटियोल एंड लीफ ब्लेड, लीफ लैमिना मींस लीफ ब्लेड एज वेल एज पेटियोल, ये दोनों भी हमारे प्लांट के स्टेम के साइड ब्रांच को कनेक्टेड रहेगा। एंड दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ठीक है, इसके थ्रू पेटियोल और साइड ब्रांच, ठीक है, पेटियोल एंड साइड ब्रांच क्या हो रहा है? एक दूसरे को कनेक्ट हो रहा है। दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दिस इज कॉल्ड एज लीफ बेस। इसे क्या बोलोगे? लीफ बेस। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? सो टिपिकल लीफ के पास में जनरली 3 पार्ट प्रेजेंट होता है। द वेरी फर्स्ट पोर्शन इज लीफ बेस। ठीक है, लीफ बेस की सहायता से पेटियोल किसको कनेक्ट हुआ? साइड ब्रांच को। ठीक है, सेकंड पार्ट इज पेटियोल। ठीक है, पेटियोल होल्ड, पकड़ के रखता है किसको? लीफ ब्लेड को। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द लीफ इज लीफ ब्लेड, ऑल्सो कॉल्ड एज लीफ लैमिना। क्लियर हो गया? ठीक है, लीफ लैमिना का कलर जनरली ग्रीन रहेगा। ठीक है, लीफ लैमिना का कलर जनरली ग्रीन होता है। पेटियोल ये भी जनरली ग्रीन कलर का होता है। प्लांट का जो भी पार्ट ग्रीन कलर का रहेगा क्या काम करेगा? क्या काम करेगा? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो प्लांट का जो भी पार्ट ग्रीन कलर का होता है वो जनरली फोटोसिंथेसिस का रोल और फंक्शन परफॉर्म करेगा। इतना क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ठीक है, नाउ इन सम प्लांट्स, कुछ एक्स्ट्रा के प्लांट्स आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो। सम प्लांट्स पेटियोल के साइड में कुछ एक्स्ट्रा आउटग्रोथ प्रेजेंट होता है इन सम प्लांट। ठीक है, इन सम प्लांट, सारे प्लांट्स के अंदर नहीं रहेगा। सम एग्जांपल्स आर देयर, वेरी फ्यू केसेस आर देयर जहां पर पेटियोल के साइड में कुछ एक्स्ट्रा आउटग्रोथ प्रेजेंट होता है। एंड दीज एक्स्ट्रा आउटग्रोथ इट इज कॉल्ड एज स्टिप्यूल्स। क्या बोलोगे? स्टिप्यूल्स। ओके, क्लियर हो गया? तो स्टिप्यूल सारे लीफ में प्रेजेंट नहीं होता है। कुछ लीव्स ऐसे हैं, कुछ प्लांट ऐसा है जिनके पास स्टिप्यूल प्रेजेंट रहेगा। अदरवाइज ऑल लीव्स, सारे लीव्स के पास स्टिप्यूल प्रेजेंट, अरे बोलो, होता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे प्लांट के लीफ का। इतना क्लियर? ओके, नाउ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना पड़ेगा मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट प्लांट का लीफ थोड़ा सा मॉडिफाइड टाइप का होता है। सपोज दिस इज द स्टेम, ये क्या है? स्टेम है। ओके, मोनोकॉट प्लांट में प्लांट का जो लीफ बेस होता है, लीफ बेस याद है? ठीक है, दिस इज द लीफ बेस। ओके, तो मोनोकॉट प्लांट में प्लांट का या लीफ का जो लीफ बेस रहेगा ये थोड़ा सा फुगिर होता है। फुगिर समझता है? सोलन। ठीक है, फुगिर मतलब सोलन। कुछ इस तरह से रहेगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूं। Like this. Okay. This complete portion ये लीफ का पार्ट है। ठीक है,
जो येलो कलर से हमने ड्रॉ किया है किसका पोर्शन है? लीफ का। ओके, अब आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो कि जो येलो कलर का पार्ट है उसने कवर किया है। क्या किया है? कवर किया है। किसे कवर किया? स्टेम को। दिख रहा है इतना इतना पोर्शन कवर किया हुआ। ओके, तो ये जो येलो कलर का पार्ट है ये क्या है? एक्चुअली लीफ बेस है। व्हाट इज दिस? लीफ बेस। ओके, पहले आप लोगों को मैंने प्लांट लीफ दिखाया, यहां पर लुक एट दिस, येलो कलर का छोटा सा डॉट, व्हाट इज दिस? लीफ बेस। येलो कलर का यहां पर एक छोटा सा डॉट है, दैट इज द लीफ बेस। जनरली डायकॉट प्लांट का लीफ कुछ ऐसा, मोनोकॉट प्लांट के लीफ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। मोनोकॉट प्लांट का जो लीफ बेस है ये कैसा होता है? सोलन। ठीक है, कैसा होता है? सोलन। और क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। किसे कवर करता है? स्टेम को। थोड़ा सा पोर्शन स्टेम का कवर होता है। लिटिल बिट पार्ट ऑफ द स्टेम इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ सोलन लीफ बेस। समझ लो बात को ठीक से, स्टेम का थोड़ा सा पोर्शन, पूरा स्टेम कवर हो गया क्या? नहीं, स्टेम का थोड़ा सा पार्ट कवर होगा, और कवर कौन करेगा? सोलन लीफ बेस। क्लियर हुआ? सो मोनोकॉट प्लांट में सोलन लीफ बेस कवर लिटिल बिट पार्ट ऑफ स्टेम। और ये जो लीफ बेस है इसका नेचर कैसा दिख रहा है आपको? सोलन दिखता है। इट इज कॉल्ड एज पल्विनस। क्या बोलोगे? पल्विनस। तो पल्विनस कौन से प्लांट में ऑब्जर्व होगा आपको? मोनोकॉट और डायकॉट? पल्विनस मोनोकॉट में दिखेगा कि डायकॉट में दिखेगा? मोनोकॉट के अंदर। पल्विनस का मीनिंग क्या होता है? सोलन लीफ बेस। क्या काम करता है? किसको कवर करेगा? स्टेम को। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? अरे किसको समझ में नहीं आया? क्लियर है? बोलो यस और नो। ओके, चलो। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट लीफ एंड द जनरल लीफ। ठीक है, मोनोकॉट लीफ के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था, डायकॉट लीफ के अंदर इस प्रकार का मॉडिफिकेशन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो मोनोकॉट का एग्जांपल आप लोग ग्रासेस ले सकते हो। ठीक है, ग्रास ये मोनोकॉट का एग्जांपल है। आफ्टर दैट यू मे ऑब्जर्व द शुगर केन ऑल्सो। शुगर केन ये भी क्या है? अरे बोलो, मोनोकॉट है। ठीक है, शुगर केन इज ऑल्सो मोनोकॉट। इतना क्लियर? ठीक है। नाउ लीफ से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज है जो आपके सिलेबस का पार्ट है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, लीफ से रिलेटेड हमको स्टडी करना है वेनेशन। क्या स्टडी करोगे? वेनेशन। ठीक है, देखो वेनेशन का मीनिंग क्या होता है? बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। वेनेशन बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। मैंने आप लोग के सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, बोलो लीफ का कौन सा पार्ट? यस, लीफ लैमिना और लीफ ब्लेड। ठीक है, ये लीफ लैमिना है, इसी को आप लोग लीफ ब्लेड भी बोल सकते हो। क्लियर है? ठीक है। नाउ इस लीफ लैमिना के अंदर या लीफ ब्लेड के अंदर एक मिडल में लाइन प्रेजेंट होती है। देखा है लीफ? सबने देखा है? ठीक है, लीफ देखे हो ना? ओके, पहली बार देख रहे क्या? ओके, तो लीफ लैमिना और लीफ ब्लेड के मिडल में एक प्रोमिनेंट क्लियर लाइन प्रेजेंट होता है। इट इज कॉल्ड एज मिड रिब। क्या बोलोगे? मिड रिब। ठीक है, सारे प्लांट्स में होता है, मोनोकॉट का सो कि डायकॉट का सो। ठीक है, मोनोकॉट का रहेगा तो भी प्रेजेंट है और डायकॉट में भी प्रेजेंट रहेगा। व्हाट? मिड रिब। ठीक है, एंड नाउ फ्रॉम दीज मिड रिब्स ढेर सारी वेन्स अराइज होती है। दीज आर द वेन्स। ठीक है, सबके सब क्या है? वेन्स है। ओके, खुद के बॉडी को ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, हैंड को देखना कभी जाकर, घर जाकर शांति से। ठीक है, अभी मत देखो, अभी जस्ट सुन लो। आपके हाथ पर, हैंड पर ढेर सारे ब्लड वेसल्स का नेटवर्क बना है? अरे बोलो। ठीक है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से जैसे हमारे हैंड पर आप लोग इजीली ब्लड वेसल का नेटवर्क ऑब्जर्व करते हो, हमारे प्लांट के लीफ का जो लीफ ब्लेड रहेगा या लीफ लैमिना होता है, इसके अंदर भी नेटवर्क प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले क्या रहेगा? मिड रिब। ठीक है, मिड रिब से जो बाहर निकल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज, वेरी गुड, दे आर कॉल्ड एज द वेन्स। ठीक है, मिड रिब गिव राइज टू द वेन्स। ओके, एंड नाउ वेन्स अगेन गिव राइज टू द, वेन से बाहर निकलने वाला, वेन से छोटा छोटा क्या रहेगा? आपको मैं बहुत बार बताया भी हूं, आर्टरीज, आर्टरी का बच्चा आर्टेरियोल। ठीक है, वेन्स, वेन का बच्चा वेनलेट्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज द वेनलेट्स। सो ऑल दीज आर, ये वेन से छोटे साइज के होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द वेनलेट्स। ठीक है, वेन्यूल्स भी बोल सकते हो, वेनलेट्स भी बोल सकते हो। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब देखो हमारा जो लीफ है, लीफ के ब्लेड पर, लीफ के मार्जिन पर नेटवर्क प्रेजेंट है। दिख रहा है जाला?
नेटवर्क मतलब जाला, ठीक है, बहुत ढेर सारे, ओके, ढेर सारा नेटवर्क प्रेजेंट है, किसका? वेन्स एंड वेनलेट्स का, ठीक है। लीफ ब्लेड पर, लीफ मार्जिन के लीफ लैमिना के ऊपर ढेर सारा नेटवर्क अवेलेबल है वेन्स एंड वेनलेट्स का। द नेटवर्क ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, द नेटवर्क ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स प्रेजेंट ऑन लीफ ब्लेड, कहां प्रेजेंट है? लीफ ब्लेड के ऊपर। द नेटवर्क, किसका नेटवर्क? वेन्स एंड वेनलेट्स का, ठीक है। द नेटवर्क ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स प्रेजेंट ऑन लीफ ब्लेड इज कॉल्ड एज वेनेशन, इज कॉल्ड एज वेनेशन। व्हाट इज वेनेशन? नेटवर्क ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन लीफ ब्लेड इज कॉल्ड एज वेनेशन। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है। अब सुनो, वेनेशन दो प्रकार का होता है, ठीक है। वेनेशंस टू टाइप का होता है। तो हम लोग वेनेशंस के आधार पर, वेनेशन के बेसिस के ऊपर टू टाइप के प्लांट स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास में दो प्रकार के प्लांट या दो प्रकार का लीफ होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन। वेनेशन के आधार पर लीफ कितने प्रकार का? टू टाइप का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीफ ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन। वेनेशन क्या है? नेटवर्क ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स प्रेजेंट इन लीफ ब्लेड, ठीक है। अब देखो टू टाइप का वेनेशन कैसा? दिस इज द लीफ, ओके, एंड नाउ दिस इज मिडरिब, दीज आर वेन्स, वेरी गुड, एंड दीज आर वेनलेट्स, ठीक है। हो गया एक टाइप का नेटवर्क। अभी सिर्फ पिक्चर ड्रॉ किया है, नेम बाद में देंगे। दिख रहा है? इस टाइप का लीफ देखे हो मार्केट में, प्लांट पर देखे हो, ठीक है, इजीली मिल जाएगा, ओके। देन सेकंड टाइप का लीफ, इट्स अ लीफ ब्लेड। क्या है? लीफ ब्लेड है। मिडल में क्या रहेगा? मिडरिब, वेरी गुड, ओके, एंड दीज आर वेन्स, ठीक है, सब क्या है? वेन्स है, और इसी निकलता रहेगा वेरी फाइन वेनलेट्स, ठीक है। दोनों में कोई डिफरेंस समझ आ रहा है? पिक्चर में डिफरेंस दिख रहा है कि सेम है? डिफरेंस है, ओके। सो हियर नेटवर्क, ठीक है, यहां पर क्या है? नेटवर्क है वेन्स एंड वेनलेट्स का, ठीक है। यहां पर नेटवर्क है वेन्स एंड वेनलेट्स का। इस टाइप के लीफ को हम लोग बोलते हैं रेटिक्युलेट वेनेशन। क्या बोलोगे? रेटिक्युलेट वेनेशन, ओके, इट्स अ रेटिक्युलेट वेनेशन। क्लियर हुआ? रेटिक्युलेट वेनेशन इज वेरी कॉमन इन केस ऑफ डायकॉट प्लांट, ठीक है। जनरली मोस्टली डायकॉट प्लांट का लीफ कौन सा वेनेशन शो करेगा? रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर नेटवर्क है, किसका? वेन्स एंड वेनलेट्स का। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं मोनोकॉट लीफ के बारे में। जनरली मोनोकॉट प्लांट का लीफ आप लोगों को कुछ और प्रकार का दिखेगा, कुछ और टाइप का वेनेशन वहां पर प्रेजेंट होता है। सो ऑल दीज वेन्स दे रन पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। सारे वेन्स कैसे है? पैरेलल है, एक दूसरे को पैरेलल होता है। दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ वेनेशन इज कॉल्ड एज पैरेलल वेनेशन, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज द पैरेलल वेनेशन। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है। दोनों प्रकार के लीफ में मिडरिब अवेलेबल है, ढेर सारे वेन्स अवेलेबल है। केवल आपको ऑब्जर्व ये करना है कि वेन्स और वेनलेट का ओरिएंटेशन, उनका अरेंजमेंट कैसा है। इफ वेन्स एंड वेनलेट्स आर अरेंज पैरेलली, दे आर कॉल्ड एज पैरेलल वेनेशन। एंड इफ देयर इज अ नेटवर्क, जस्ट ऐसे नेटवर्क बना है, जाला बन गया है, नेटवर्क बना है, किसका? वेन्स एंड वेनलेट्स का। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन इज कॉमन इन, पैरेलल वेनेशन इज कॉमन इन मोनोकॉट प्लांट। क्लियर हो गया? समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ो, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, इट्स अ फाइलोटैक्सी। डिस्कशन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइलोटैक्सी, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस फाइलोटैक्सी? अगेन हम लोगों को कुछ प्लांट के लीव्स ऑब्जर्व करने हैं, लीव्स को स्टडी करना है। लिसन केयरफुली, समझ, ठीक है। बड़ा ही इजी सिंपल सा कंसेप्ट है। स्टैंड अप, यू टू, आउट। My class is going to be recorded. Okay, just leave the class. You, yellow t-shirt, leave. Blue t-shirt, out. उसको पॉज कर रही है कि पीछे से? पॉज करो।
वहां पे पॉज का बटन है स्टॉप का, उस स्टॉप का बटन दबाओ। आउट आउट आउट, लीव द क्लास। बोल दिया बाहर निकलो मतलब बाहर निकलो, उठो जल्दी से। चलो कम बैक।